नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं अनुपात और समानुपात। आप लोगों को बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में कहीं ना कहीं 1 से 2 प्रश्न इस टॉपिक से रखे जाते हैं। तो पार्ट 1 हमारा है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3। इसके जितने भी पॉसिबल टाइप बन सकते हैं सभी टाइप को हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से लेकर चल रहे हैं और पार्ट जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जिस तरीके से पार्ट हमारे बढ़ेंगे उसी तरीके से इनके प्रश्नों के लेवल भी बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक तरीके से हम प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो इस तरीके से पिछली बार जो उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती हुई थी उसमें इस तरीके से प्रश्न डायरेक्टली पूछे गए थे। उसमें यहाँ पर जैसे x का मान है तो x का मान निकालना पूछा गया था। तो यहाँ पर छोटा सा प्रश्न बनाया गया है, उसी तरीके से है। तो यहाँ पर x का मान निकालना सीखेंगे यहाँ पर भी। तो सबसे पहले हम बेसिक तरीका समझते हैं, इस समानुपात को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, एक फार्मूला जैसे है बेसिक में लिखा जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो इसको पहले सीखेंगे, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, इस तरीके से ये सभी के सभी लिखे हुए हैं। इनको हम अरेंज करते हैं, यानी बाहर बाहर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं इसमें और अंदर अंदर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। ये है अनुपात, ये है समानुपात, बीच में लगा हुआ है। चार बिंदियाँ जो हैं ये समानुपात हैं। तो 4 बिंदुओं का मतलब होता है बराबर का इंसान, ठीक है। इसका मीन्स होता है बराबर, ठीक है। तो यहाँ बाहर बाहर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि a इंटू डी कर देंगे, बराबर हो जाएगा b इंटू सी हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो बस हमको इसी तरीके से अरेंज करना है, सभी को सॉल्व करना है। यहाँ पर हमें x का मान निकालना है तो हम बाहर बाहर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से ये 15x हो जाएगा और बराबर का निशान लगा देना है। ये अंदर अंदर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड में लिख लेंगे 18 गुणे 10, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 गुणे 10। अब यहाँ पर संख्या को हम डायरेक्टली काट सकते हैं, यहीं से काट सकते हैं या फिर यहाँ पर नीचे भेज दें तब काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली भी काट सकते हैं। तो चलिए, हम डायरेक्टली नहीं, हम यहाँ पर लिख कर ही आप लोगों को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो कुछ इस तरीके से लिखना है। उसके बाद आप देखेंगे किससे संख्या कट रही है। ये 3 से भी कट रही है, 5 से भी कट रही है, ठीक है। आप किसी से भी काट सकते हैं। तो हम 5 से काटते हैं, 5 तियाँ 15 और 5 दूना 10। अब यहाँ पर संख्या ये 3 से कटेगी, क्योंकि 3 एक कम 3 कटेगी, 3 छाक 18। इन दोनों का हम यहाँ पर गुणा कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 6 दून 12। तो यहाँ पर x का मान जो निकल के आया है वो कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। ये प्रश्न है दूसरा, ये प्रश्न है तीसरा। तो पहले नंबर पर हमने पहले वाले को सॉल्व किया, अब दूसरे नंबर को सॉल्व करते हैं। बाहर बाहर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 गुणे हो जाएगा 78, बराबर हो जाएगा निशान। अब अंदर अंदर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे साइड में लिखेंगे तो 26 गुणे x हो जाएगा। अब यहाँ पर हम काटेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर ये 26 का 3 गुना है, यानी ये 26 से कम 26 कट जाएगा और 26 तियाँ 78 होता है, ठीक है। तो 26 से कम 26 कट गया, 26 तियाँ। आप इसे 2 से भी काट सकते थे, 13 से भी काट सकते हैं, ठीक है। 13 दूनी 26, 13 छंग 78। उसके बाद फिर से अगेन कट जाएगा, आप डायरेक्टली से काट सकते हैं। 9 तियाँ 27, तो यहाँ पर 27 आ जाएगा। इस साइड में बचा है x, यानी x का मान निकल के आ गया 27, ठीक है। अगर यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इस तरीके से संख्या को लिखेंगे। तो ये संख्या है इधर मल्टीप्लाई में, ये इधर आ जाएगी डिवाइड में। तो इस साइड में संख्या है 9 गुणे 78, ठीक है। अब नीचे कितना आ जाएगा 26। तो अब 13 से काट सकते थे, 13 दूनी 26 और 13 छंग 78, 2 कम 2 कटेगा, 2 तियाँ 6 और 9 तियाँ 27। तब भी देख सकते हैं यहाँ पर x बराबर कितना आ गया, 27 ही आया है, ठीक है। आप किसी भी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये यहाँ पर जो प्रश्न तीसरा दिया गया, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, देखिए यहाँ पर संख्या जो इस तरीके से दी गई हैं, इसमें पूछा गया है कि y का मान बताएं क्या होगा। तो y का मान निकालना है। तो यहाँ पर बाहर बाहर वाली संख्या को मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 28 गुणे y, बराबर कितना हो जाएगा, अंदर अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 98 गुणे 98 हो जाएगा। अब यहाँ पर संख्या कट जाएगी तो हम डायरेक्टली से भेज लेते हैं इस साइड में। तो 98, तो 98 हो जाएगा, यानी 98 गुणे 98 और इधर 28 नीचे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये गुणे में था, ठीक है। अब संख्या यहाँ पर कट जाएगी, डायरेक्टली हम काट सकते हैं और 14 से भी काट सकते हैं। 14 दूनी 28 और 14 सत्ते 98 कट जाएगी। अब 2 से ये भी संख्या कट जाएगी, 2 कम 2 और 2 चौके 8, ठीक है, बचेगा 1 और 2 नाम 18। तो 49 गुणे 7 यहाँ पर करेंगे, तो 49 गुणे 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर मिल जाएगा आपको 343 मिल जाएगा, ठीक है। अब 343 कैसे है, क्योंकि यहाँ पर 49 था, यहाँ पे 7, तो 49 गुणे 7 यहाँ पर करेंगे। 7 9 63 के 3, हंसला है 6 और 7 चौक 28, 28 4 हो गया 34। तो इस तरीके से 343 यहाँ पर आंसर आएगा।
तो y का मान निकल आया है, बहुत ही सिंपल था। और यूपीपी में इस तरीके से प्रश्न पिछली बार पूछे गए थे, ठीक है। तो ये आप मिलाएंगे, उन प्रश्नों को देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इनको कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद इनके टाइप आएंगे, मध्य अनुपात निकालना आएगा, तृतीय अनुपात आएगा और चतुर्था संख्या वो पूछेगा किस तरीके से ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम निकालना सिखाएंगे, उसके बाद पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरीके से हम प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं। आप लोग जो है नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।